हेलो एस्पायरेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सब पार्ट से। तो उम्मीद है आपको कोर्स तो पसंद आ रहा होगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो। हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, फर्स्ट चैप्टर था। इतने सब सेक्शंस हो गए हैं हमारे पिछली वीडियोस में, आप ट्राई कर सकते हो। और ये हमने दो 1.13 और 1.14 किया हमने पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे नॉमिनल पीवीपी और रियल एक्सचेंज रेट। अब ये होता क्या है, पूरा इसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। और ये इतने सेक्शंस हमारे बचे हैं। तो देखो, पहला है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब क्या? आप बस पता करते हो कि भाई हमारा रुपी और डॉलर, इसका क्या रेट है। मतलब अभी एक डॉलर कितना है, कितने रुपीज में है, मान के चलिए 83 रुपीज है। तो वो हुआ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है। द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब आप एयरपोर्ट पर रहता है, देखो, एक्सचेंज रेट वाले, फॉरेन एक्सचेंज वाले। तो वो वहां पर जाते हैं आप फॉरेन करेंसी लेके, और वहां पर वो चेंज करके आपको मिल जाता है। तो वो जो रेट रहेगा वो रहेगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो ये क्या होगा कि रेट यू गेट व्हेन यू गो टू एक्सचेंज मनी। तो आप जहां पर एक्सचेंज करने जाते हो, मान के चलिए आपने विजिट किया करेंसी एक्सचेंज काउंटर, आज गए, आपने बोला कि भाई एक डॉलर कितने का है, तो उन्होंने बोला 90 रुपए। तो ये हुआ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता, ना ही कोई इन्फ्लेशन प्राइसेस वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं रहता है। जो है सो है, मार्केट में जो चल रहा है वो ही देंगे। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, देखो। ये एक्चुअल रेट रहता है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में यूज किया जाता है। अभी इंडिया में अगर मान के चलिए, अगर रुपया अभी वीकन हो गया है या फिर डिवैल्यू हो रहा है, गिर रहा है रुपया, मतलब क्या होता है गिर रहा है, मतलब क्या, उसकी जो वैल्यू और कम हो रही है। अभी वैल्यू कम हो रही है, आपको लगेगा कि वैल्यू कम हो रही है मतलब क्या, 83 का 81 होना चाहिए। पर 83 का 81 हो रहा है मतलब क्या, एक डॉलर के पीछे हम पहले 83 रुपीज देते थे, अभी एक डॉलर के पीछे हम 85 रुपीज दे रहे हैं। मतलब हमें 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मतलब क्या, हमारा जो भी इम्पोर्ट आ रहा है, जो भी यूएसए से जो भी इम्पोर्ट आ रहा है, मान के चलिए ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा कॉस्टलियर होगा। अभी एक्सपोर्ट चीपर हो सकता है यूएस के लिए, क्योंकि देखो इंडियन गुड्स जो है, जैसे टेक्सटाइल जो भी रहेगा वो कॉम्पिटिटिव होगा। वो भी कैसे होता है हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। फिर फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एसेंशियल इंपोर्ट से हम करते रहते हैं, तो उसके ऊपर इंपोर्ट अगर ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो सकता है। मतलब एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं सेविंग्स अकाउंट है। तो सेविंग में से हमें पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगा हो रहा है। अभी ट्रेड पर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा ट्रेड पर, तो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। एक्सपोर्टर्स के लिए क्यों अच्छा रहेगा, तो हमारा जो चीज है वो सस्ती रहेगी मार्केट में। पर इंपोर्ट के लिए बुरा रहेगा, क्योंकि जो भी आएगा वो बहुत हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। और बाकी कॉम्पिटिटिव में हमें हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हमारी जो चीज रहेगी वो सस्ती रहेगी। ठीक है। और वीकर रूपी इंक्रीजेस ट्रेड डेफिसिट। अभी प्रॉब्लम क्या आता है, देखो, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। ठीक है। अभी क्या चल रहा है, इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है। है ना। अभी हमने रेट कम किया, अभी चाइना क्या करती है, अब हर बार डिवैल्यू करती रहती है उनकी करेंसी। तो उससे क्या होता है, ये इनका जो एक्सपोर्ट है बहुत कॉम्पिटेटिव रहता है। मतलब 1-2 रुपए में अगर माल मिलता रहेगा तो हमारे इधर 10 रुपए मिलेगा। मतलब 10 रुपए भी बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया। और मार्केट प्राइस है 15 रुपीज, तो वो भी मार्केट खा रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए। पर इनका प्लस पॉइंट है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत तगड़ा है। मतलब धड़ाधड़ मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं, और इनका जो जो भी प्रॉब्लम आते हैं ना, मतलब जो डेफिसिट रहता है ना, वो कवर अप करते हैं और ये सरप्लस में जाते हैं। तो इनका अलग ही मॉडल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, वो तेजी से नहीं बढ़ता है, नॉर्मल बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है, इतना सा बढ़ता है। और इम्पोर्ट हमारा इतना है, मतलब मान के चलिए 10 है हमारा इम्पोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट है 5, तो माइनस में ही चलेंगे हम। तो इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं गिरता है अगर वीकर रूपी रहा तो। ठीक है। पर जनरलिस्टिक स्टेटमेंट में अगर आ गया कि भाई अगर वीकर रूपी होता है तो एक्सपोर्ट अच्छा होता है, तो गुड है एक्सपोर्टर्स के लिए, इतना बोल सकते हैं हम। ठीक है। जरूरी नहीं कि अच्छा ही होगा, फर्क है। अभी वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट कैसा पूछेंगे, तो उधर थोड़ा सा या ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े तो की प्रॉब्लम है। अभी हम सेकंड इस पर आते, पीपीपी। पीपीपी मतलब क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी। अभी इसका देखते हैं हम। मतलब अभी मान के चलिए, हम एग्जांपल देखेंगे, द एक्सचेंज रेट एट विच द सेम बास्केट ऑफ गुड्स वुड कॉस्ट द सेम इन बोथ कंट्रीज, इट रिमूव्स मार्केट डिस्टॉर्शन एंड इन्फ्लेशन डिफरेंसेस। मान के चलिए ये एक बास्केट है, इसमें अलग अलग गुड्स दिए मैंने, ये इंडिया में है और ये यूएसए में। वही सेम बास्केट मैंने यूएसए में डाल दिया। ठीक है। अभी इंडिया में इसका प्राइस क्या है, मान के चलिए 1000 रुपए, और इसका प्राइस है मान के चलिए $20। अभी किसका क्या है, कितना एक्सचेंज रेट होगा, तो 500 रुपये, 50 रुपए। तो ये क्या हुआ, पीपीपी एक्सचेंज रेट। मतलब हमारा 83 था, पर एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो एक्सचेंज रेट में 50 रुपए है, क्योंकि हमारे दाम सस्ते रहते हैं इधर। क्लियर है।
ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। अभी एग्जांपल में देखते हैं, अभी एक टी शर्ट है इंडिया में 500 रुपए का, और वही सेम टी शर्ट है यूएस में $10 का। तो पीपीपी रेट कितना हुआ, दोनों को डिवाइड करो, $50 USD। अभी अगर देखा जाए तो $1 हमारा इक्वल तो होना चाहिए $50, अगर परचेजिंग पावर पर देखा जाए। पर रियलिटी में क्या है, हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है 83 है। मतलब क्या हो रहा है, इंडियन रुपी को अंडर वैल्यू किया जा रहा है कंपेयर टू डॉलर, इन पीपी टर्म्स में अगर देखा जाए तो। मतलब हमारा एक्चुअल रेट होना चाहिए 50, पर हो रहा है कितना, 83। ठीक है, ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। अभी इसका क्या इंप्लीकेशन है, तो ये कंपेयर करते हैं हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को। अभी इंडिया का जीडीपी देखा जाए तो पीपीपी टर्म्स में हमारा थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इवन तो हमारा नॉमिनल जीडीपी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर्स, पर पीपीपी के मामले में हम बहुत तगड़े हैं। और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग और ग्रेटर डोमेस्टिक कंजम्पशन पावर। मतलब क्या होता है इसमें, देखो, आपका अगर परचेजिंग पावर तगड़ा रहा ना, तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होता है। मतलब एज कम्पेयर टू अभी दुबई में आप जाके रहो और इधर रहो, या फिर स्विट्जरलैंड रहो, स्विट्जरलैंड सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हो। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कंजम्पशन पावर तगड़ा है डोमेस्टिक वाला। और एक है इम्पैक्ट ऑन परसेप्शन एंड पॉलिसी। मतलब क्या, ये दर्शाता है कि हमारा स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली है पीपीपी स्केल में, जो कि बूस्ट करता है हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस। मतलब हम बता सकते हैं कि भाई हमारा वर्ल्ड में रैंक 3 है, तो हम थोड़े से पावरफुल है, ऐसा काइंड ऑफ बोल सकते हैं। पावर का थोड़ा दर्शाता है, स्ट्रॉन्गर कर इकोनॉमिकली हम थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। मल्टीनेशनल्स प्लान प्राइसिंग एंड मार्केट एंट्री इन इंडिया बेस्ड ऑन पीपीपी। अभी जो मल्टीनेशनल है ये क्या बोलेंगे कि भाई अच्छा मार्केट तगड़ा है इसमें, और कम भी कॉस्ट में आता है। तो बहुत ज्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो बोलेंगे कि भाई हम आ सकते हैं इसमें इंडिया में। और एक बात की, ये पॉवर्टी इनइक्वालिटी और वेलफेयर जो भी रहेंगे स्कीम्स, तो इसमें मेजर करने में मदद करता है ये पीपीपी टर्म्स में। ठीक है, अभी सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये रियल एक्सचेंज रेट। अभी ये एडजस्ट करता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल्स बिटवीन टू कंट्रीज। देखते हैं हम। मतलब क्या, ये रियल परचेजिंग पावर कितनी है हमारी करेंसी की अब्रॉड में, वो बताता है कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है। नॉमिनल मतलब क्या, नॉमिनल है, हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर है। पर रियल में हमारे एक्सचेंज रेट क्या है वो देखना है हमें। तो इसका फॉर्मूला देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस लेवल कितना है और फॉरेन प्राइस लेवल कितना है। अभी एक्चुअली क्या बताता है कि भाई हाउ मेनी गुड्स और सर्विसेज यू कैन एक्चुअली बाय इन अदर कंट्री यूजिंग योर मनी। मतलब आप अगर 10 रुपए लेके जाते हो तो एक्चुअल में कितना बाय कर सकते हो, वो होता है रियल एक्सचेंज रेट। अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान के चलिए ₹83 पर डॉलर है, और हमारा बर्गर कॉस्ट करता है मान के चलिए 160 166 रुपीज में। अभी सेम बर्गर यूएस में कॉस्ट करता है $2 के लिए। तो इसका रियल एक्सचेंज रेट कितना हुआ, 68.9, मतलब 69 पकड़ लीजिए। तो इसका मतलब हुआ जो नॉमिनल रेट था 83, और हमारे रियल टर्म्स में कितना है, एक्चुअल पावर कितनी है हमारी, 69। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारा चीपर प्राइसेस है इंडिया में, इसकी वजह से ये परचेसिंग पावर का डिफरेंस आता है। तो रियल एक्सचेंज रेट के इम्प्लीकेशंस क्या है, तो ये ट्रू कॉम्पिटिटिवनेस बताता है कि भाई कंट्री के गुड कितने कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। अभी मान के चलिए अगर रियल एक्सचेंज रेट कम है नॉमिनल रेट से, तो इंडियन गुड्स आर रिलेटिवली चीपर, सो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस राइजेस। अभी नॉमिनल रेट ज्यादा है और रियल एक्सचेंज रेट कम है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है। हमने पिछले इसमें ही देखा 83 है तो 69 हुआ, तो हम कॉम्पिटिटिव होते मार्केट में। इसका भी एग्जांपल देंगे हम, डोंट वरी। और उसका या उल्टा हो गया तो इंडियन गुड्स बहुत कॉम्पिटिटिवली लेस होते हैं, मतलब महंगे लगते हैं इनको, और ये अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। अभी आपको कोई शॉप में मान के चलिए जो 2,000 का शर्ट था वो 4,000 में मिलने लगे, तो आप क्या वही लेंगे क्या, नहीं, आप दूसरे शॉप देखोगे। वैसा ही है, इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। और इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या होता है, तो फेवरेबल आरईआर बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर अच्छा खासा आरईआर रहा ना, तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है, जॉब्स मिल सकते हैं, जीडीपी होता है अच्छा। अनफेवरेबल अगर रहा तो फिर वो ट्रेड इम्बैलेंसेस लॉस हो सकता है। अभी हम देखते हैं, अगर रियल एक्सचेंज रेट कम है नॉमिनल रेट से, मान के चलिए रियल एक्सचेंज रेट है 60, तो इंडिया का शर्ट जो है रिलेटिवली चीपर रहेगा। अभी 80 इंटू 80 क्या था, ये फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, 80 मान के चलिए हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, 80 अपॉन इंटू 10/400। तो क्या हुआ, 2 आया। मतलब क्या, आरईआर लोअर है इक्विलिब्रियम लेवल से, मतलब इंडियन गुड्स अंडर वैल्यू हो रहे हैं अभी। मतलब क्या, यूएस बायर बोलेंगे कि भाई इंडियन शर्ट जो है हमारे बहुत अफोर्डेबल है, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। क्लियर है, नहीं समझा है आपको, फिर से देखो स्टार्टिंग से। ठीक है, अभी वही शर्ट लेस कॉम्पिटेटिव कब बनता है, जब रियल एक्सचेंज रेट ज्यादा है। मान के चलिए 100 है हमारा, तो रियल एक्सचेंज रेट हो गया 100, 80 इंटू 10/4, ये पहले 200 था। अभी लेट से प्राइसेस हमारे इंडिया के में बढ़ गए, ₹400 का शर्ट ₹500 में हो गया। पहले ₹400 का शर्ट था, अभी ₹500 हो गया। अभी क्या हो गया, 80 इंटू वही फॉर्मूला 1.6, मतलब इससे कम हुआ। सही है, मतलब रियल वैल्यू उसकी बहुत बढ़ गई।
तो अभी पहले 2 आइटम्स मिलते थे, अभी 1.6 आइटम्स ही मिल रहे हैं इनको उतने ही पैसे में। तो ये क्या होगा, एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव हो गया मतलब कि ये चीपर अल्टरनेटिव देख सकते हो यूएस बायर जो थे, बांग्लादेश वियतनाम, तो इसलिए एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो सकता है इसमें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा ये। अगर नहीं आया तो फिर से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने ये एक ही भी लेक्चर रखा, नहीं तो आगे के भी मैंने सब पार्ट्स ले रहे थे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।